Hello students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tigri Gadwal. Today we are going to discuss a small poem and the name of the poem is Trains. So this is for class 3rd, subject English, Marigold book 3, unit 6, Trains. And the writer of this poem is James S. Tippett. नाम ध्यान रखेंगे आप, जेम्स एस टिपेट. सो हम करने के वाले हैं इस पोम में. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर, वी आर गोइंग टू रीड द पोम, देन द एक्सप्लेनेशन विल फॉलो. पहले हम रीड करेंगे और फिर स्लाइड वाइज हम एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे. Difficult words with their meanings will be discussed. जहां कहीं भी difficult words होंगे, we will discuss. Verbs used in the poem, जहां पे verbs होंगी तो verbs की 3 forms भी डिस्कस करते हुए चलेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. और उसके बाद जो एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के बैक में दे के रखी हुई हैं इस पोम के, those exercises and questions will also be discussed. Poem start होती है कि have you traveled on a train? Read and enjoy this poem. तो आपसे एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड. ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना. क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? हमारे पास अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं. जैसे कि जब हम रोड पे रहते हैं तो बाय रोड हम जाते हैं. हमारे पास कार है, हमारे पास बस है, वी गो बाय ट्रक, और भी बहुत सारे अदर मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम जाते हैं. ट्रेन भी एक मोड है जो कि हम लैंड पे ट्रेवल करने के लिए एक जो इस तरीके से जो पटरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेल, RAIL, रेल. और इस पे चलने वाली होती है हमारी रेलवेज या ट्रेन, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे पोम में. तो ज्यादातर बच्चों ने, आई होप, कि यात्रा की होगी, आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा. और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आपकी क्लास में जिन्होंने अभी तक ट्रेन देखी नहीं होगी. अपने आने वाली जो लंबी छुट्टियां होंगी, विंटर वैकेशन या समर वैकेशंस, तो अपने पेरेंट्स के साथ कभी घूमने जाएं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ट्रेन की यात्रा जरूर करवाएं. द फर्स्ट वन इज ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. सेकंड स्टैंजा है carrying passengers, carrying mail, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail, in without fail. This is the third stanza. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. जो आपका पहला वाला स्टैंजा है, the same thing is repeated over here. Over the mountains, mountains के ऊपर से, mountains यानी पहाड़, तो पहाड़ों के ऊपर से भी ट्रेन आती है. ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स यानी मैदान, जो समतल मैदान है वहां पे भी आपको ट्रेन मिलेगी. तो ट्रेन माउंटेन्स पर भी है, ट्रेन आपके प्लेन्स पे भी चलती है. ओवर द रिवर्स, रिवर्स यानी नदियां, बहुत सारी नदियां हमारे देश में. तो ऐसा नहीं है कि नदी आ गई तो ट्रेन कैसे जाएगी, उसके ऊपर क्या बना देते हैं, ब्रिज. ब्रिज यानी
पुल तो देखा होगा आपने, अगर आपने ट्रेन से ट्रेवल किया है तो बहुत सारे ब्रिज बने हुए रहते हैं ट्रेन के लिए। इवन अगर बस या कार्स का भी जो है ट्रेवल करना हो तो उनके लिए भी अगर रिवर आ जाती है तो पुल बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाया जाता है। और कई ऐसे ब्रिज भी हैं जो यात्रियों के लिए होते हैं। तो रिवर्स के ऊपर भी ट्रेन चलती है, किसके ऊपर होके? ब्रिज के ऊपर से। तो ओवर द रिवर्स हियर कम द ट्रेन्स। तो ट्रेन्स देखिए आप सब जगह चल रही हैं, उनके लिए माउंटेन्स नहीं है, माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स पे भी जाती हैं। तो हर जगह आपको ट्रेन्स मिलेंगी। तो प्लेन्स का मतलब क्या है? अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, यानी कि मैदान। फ्लैट लैंड है यानी बिल्कुल लैंड फ्लैट है, जहां आपको दूर दूर तक केवल मैदान नजर आएगा। पहाड़ी में तो आप इस तरीके से जो है, हिल्स तो इस तरीके से होती हैं, लेकिन प्लेन्स बिल्कुल एक फ्लैट मैदान है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं सपोज, तो यू कुड सी, यहाँ पे आपको जहां तक भी नजर जाएगी तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज प्लेन्स। नाउ दिस वाज द सेकंड स्टैंजा, कैरिंग पैसेंजर्स। पैसेंजर्स यानी यात्री। स्पेलिंग के ऊपर आप ध्यान देंगे, पैसेंजर्स की थोड़ी सी स्पेलिंग बड़ी है। तो पैसेंजर्स यानी यात्री। कैरिंग, कैरी करना, कैरी कैरिड कैरिड होता है, कैरी करना यानी कि किसी चीज को, जैसे कैरी बैग होता है आपका, कोई चीज पकड़ना, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, तो उसकी इंग फॉर्म है कैरी की, आईएनजी लगा के कैरिंग। कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को लेकर के, यात्रियों को लेकर के। कैरिंग मेल्स, और मेल को लेकर के। मेल को यानी कि डाक, जो आपकी चिट्ठियां हैं, वो सब किस में आएगा? वो आएगा आपका ट्रेन से, राइट। हालांकि बस से भी आती है। आपका मेल को ले जाने के लिए आपके प्लेन्स भी हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्लेन्स हैं जो अपने हवाई जहाजों में मेल्स को लेके जाती है, लेकिन ट्रेन के थ्रू भी मेल आती है। और अन्य जो आपके जो पार्सल्स हैं वो भी आते हैं ट्रेन के। तो कैरिंग मेल, तो पैसेंजर्स के साथ साथ मेल भी आ रहा है। ब्रिंगिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग माने लाना, उसकी आईएनजी फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, ब्रिंगिंग। तो ब्रिंगिंग यानी लाते हैं देयर प्रेशियस लोड्स, उनके प्रेशियस लोड्स। प्रेशियस का मतलब होता है ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुमूल्य। जो लोड्स है, सामान है, वो भी आता है। तो डाक आती है और प्रेशियस लोड्स। तो यहाँ पे प्रेशियस लोड्स से आप समझ सकते हैं कि जो आपने मंगाया ऑनलाइन या आपके रिलेटिव्स ने आपको भेजा, दैट इज प्रेशियस लोड्स। इन विदाउट फेल यानी कि बिना फेल हुए, बिना किसी रुकावट के आपका सामान आप तक पहुंचता है। सामान यहां से वहां जाता है, यात्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और ट्रेन बिना रुके हुए अपना सफर जारी रखती है। Thousands of freight cars all rushing on। तो हजारों जो फ्रेट कार्स हैं, कार्स भी आपकी इनके थ्रू, ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल की जाती हैं, उसमें लोड कर दिया जाता है। तो फ्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपका सामान लेके जाना, यानी गुड्स, गुड्स यानी सामान, दैट आर कैरिड, जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी किए जाते हैं शिप के द्वारा या ट्रेन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं फ्रेट। तो कार्स को, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेवल करना है, तो बाई रोड से ले जाना ठीक नहीं होगा। कार की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कार नई कंपनी से निकली है तो नई जो है कस्टमर को मिलनी चाहिए शोरूम से। तो अगर सपोज कारखाना है आपका गुजरात में और उसको उत्तराखंड के किसी शहर में बिकना है, तो कार अगर हम इतने दूर से ट्रेवल करके लेकर आएंगे तो उसके टायर भी घिसेंगे और हो सकता है कि उसका कहीं मेटल पे भी असर पड़ जाए बॉडी के। तो बेहतर है कि उसको बंद करके लेकर आया जाए। शोरूम में जब आपको पास गाड़ी दिखे तो जो खरीदने वाला है वो कहे मैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई कार ले रहा हूं, वो यूज नहीं हो रखी है। इसलिए अगर लंबा डिस्टेंस है तो इन कार्स को
ट्रेन में डाल के लाया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेट कार्स. ऑल रशिंग ऑन. और सारी की सारी क्या हो रही है? रश कर रही हैं, यानी कि सारा सामान जो भी है उसको लेकर के आया जा रहा है थ्रू डे एंड डार्कनेस. तो थ्रू डे यानी कि दिन भर, और डार्कनेस में यानी कि अंधेरे में भी, चाहे दिन है चाहे रात है, कहने का मतलब ये थ्रू डस्क एंड डॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डस्क एंड डॉन. डस्क का मतलब होता है DUSK. डस्क का मतलब होता है आपका लेट इवनिंग, या आप यूं समझिए कि लेट इन द इवनिंग, आफ्टर लेट इवनिंग, आफ्टर सनसेट. आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद जो इवनिंग का टाइम है आपका, क्योंकि हमारा इवनिंग का टाइम 4 o'clock हो जाता है, अभी सनसेट हुआ नहीं रहता है. लेकिन जब सनसेट हो गया है लेकिन इवनिंग का टाइम चल रहा है, सनसेट के बाद और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डस्क. तो लेट इवनिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर डार्कनेस, अंधेरे से पहले, बिफोर डार्कनेस. तो अंधेरे से पहले, दिस इज NESS, डार्कनेस. तो अंधेरे से पहले अगर हम जो समय को देखेंगे कि अभी उजाला है, रात नहीं हुई है, बिल्कुल धूप अंधेरा नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी हम देख सकते हैं, तो लेकिन सूर्यास्त हो गया है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ डस्क. और दूसरा इसका अपोजिट है मीनिंग में, दैट इज डॉन. DAW एंड डॉन. डॉन का मतलब होता है वो समय अर्ली मॉर्निंग का जब अभी सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन उजाला हो चुका है, सनराइज नहीं हुआ है. डार्कनेस के बाद यानी अंधेरा छंटने लगा है, उजाला आने लगा है. सन तो पीछे है क्योंकि उजाला तो सन का है, लेकिन सन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सनराइज नहीं हुआ है, उजाला हो गया है. तो वो जो उजाले का जो टाइम है अंधेरे के बाद और सनराइज से पहले, दैट इज कॉल्ड एज डॉन. तो थ्रू डस्क एंड डॉन यानी कि रात में अंधेरा होने के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले भी, यानी कि पूरे रात भर. कहने का मतलब यह है, डस्क एंड डॉन का मतलब है रात भर, डस्क से डॉन तक रात भर हमारी क्या चलती रहती हैं? ट्रेन्स चलती रहती हैं, और पैसेंजर्स को भी लेके जाती हैं इधर से उधर, मेल्स लेके जाती हैं, और फ्रेट कार्स लेके जाती हैं, सामान लेके जाती हैं, है ना. और बहुत सारी जो सब्जियां हैं हमारी, और जो टीवी हैं, फ्रिज हैं, ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं, किसमें ज्यादातर इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज बाई ट्रेन. ट्रक्स में भी आती हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें तो ट्रेन का परसेंटेज ज्यादा है. बाई ट्रेन सस्ता भी पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर के जाना. नाउ दिस इज द फोर्थ एंड द सेम स्टैंजा विच वी वर डिस्कसिंग. जो जो हमने पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टैंजा था, वही फोर्थ रिपीटेड हुआ है. तो ओवर द माउंटेन्स यानी कि माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, हियर कम द ट्रेन्स. तो यहां पर प्लेन्स और ट्रेन्स आपस में राइम कर रहे हैं, प्लेन्स एंड ट्रेन्स, राइट. प्लेन्स ट्रेन्स. तो जब पोम होगी तो राइमिंग भी होगी. तो दिस वाज द small, sweet little poem. I hope that you might have understood. Our next exercise is reading is fun. Reading fun के लिए, मजे के लिए, enjoyment के लिए. जो हमने अभी पोम पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, where do the trains run? ट्रेन्स कहाँ रन होती हैं? ट्रेन्स रन कहां होती हैं?
माउंटेन्स पे, प्लेन्स में और रिवर्स में, जो कि आपकी पोम में लिखा हुआ है। तो रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स, कोमा के बाद प्लेन्स एंड रिवर्स। ट्रेन रन होती हैं माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे और रिवर्स पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी। प्रेशियस यानी वैल्यूएबल, बहुत कीमती, तो लोड यानी सामान, तो वो क्या सामान कैरी करती हैं? हम लिख सकते हैं दे कैरी गोल्ड, सिल्वर, लगेज, LUGGAGE, लगेजेस, पेपर्स, पेपर में आपका न्यूज़पेपर भी हो सकता है और अन्य पेपर भी, है ना, एटसेट्रा, ETC, एटसेट्रा, विच आर वेरी प्रेशियस, जो कि बहुत ही प्रेशियस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज सेम है, रीडिंग इज फन। व्हेन डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन्स कब रन करती हैं? द ट्रेन्स कब करती हैं? पूरे दिन भर करती हैं, रात में भी करती हैं एंड डस्ट से लेके डॉन तक करती हैं, जो कि पोम में दे के रखा हुआ, यानी 24 घंटे करती हैं। द ट्रेन्स रन थ्रू आउट, थ्रू आउट यानी पूरे, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, एंड नाइट, थ्रू डस्क एंड डॉन भी बोलेंगे हम, तो वो इसी में आ गया, लेकिन हम इसमें ऐड कर लेते हैं थ्रू डस्क एंड डॉन, क्योंकि जब हम नाइट की बात कर देते हैं तो ये डस्क एंड डॉन का टाइम जो है वो नाइट ही है। थ्रू डस्क एंड डॉन क्योंकि पोम में था, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट राइटिंग इट, और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डस्क एंड डॉन। ये बहुत अच्छे वर्ड्स है। डस्क हमने पोम को समझाते हुए भी आपको क्लियर किया था। डस्क का मतलब हो जाएगा आफ्टर सनसेट, सन डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद, एंड बिफोर डार्कनेस, एंड बिफोर डार्कनेस, अंधेरा होने से पहले का समय कहलाता है डस्क। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर डार्कनेस, सो दैट टाइम इज डस्क, एंड dawn is the time before sunrise, सनराइज से पहले, when we have the light आफ्टर डार्कनेस। तो डार्कनेस खत्म होने के बाद जब लाइट आ जाती है तो ये डॉन हो जाता है। तो सर्दियों में अगर हम देखें तो जो डस्क का टाइम है दैट इज अराउंड, सर्दियों में यानी विंटर सीजन में, विंटर सीजन होता है हमारा आपका जनवरी एंड फरवरी,
एंड इवन जो प्री विंटर है जो कि हमारा नवंबर दिसंबर में रहता है, तो जैसे सर्दी शुरू हो जाती है तो जो हमारा डस्क का जो टाइम है वो नॉर्मली दैट इज 5:45 पीएम के आसपास या 6 पीएम के आसपास होता है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो उससे पहले का जो टाइम है वो डस्क है। सूर्यास्त हो जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे सूर्यास्त होता है। तो जो बिल्कुल अंधेरा होता है वो टाइम जो है मैंने कई बार नोट किया है दैट इज 5:45 इन द हिल्स में। और डॉन का टाइम आप देखेंगे गर्मियों में तो जल्दी हो जाता है क्योंकि सूरज जल्दी उगता है, लेकिन सर्दियों में लेट आता है। तो डॉन का जो टाइम होगा सर्दियों में अलग होगा और गर्मियों में अलग होगा, राइट। अभी वही डस्क का टाइम अगर हम गर्मियों में देखें तो हम देखते हैं कि इवन 8 पीएम 8:30 पीएम तक भी रोशनी बनी हुई रहती है, डार्कनेस उसके बाद होती है। तो गर्मियों में डस्क और डॉन का टाइम अलग होगा और विंटर सीजन में अलग होगा। ये केवल एक आइडिया लेने के लिए मैंने आपको बताया। नाउ टॉक टाइम। फर्स्ट एक्सरसाइज इज डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? क्या आप ट्रेन में राइड करना पसंद करते हैं? एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉय इज अ वर्ब। एंजॉय माने आनंद लेना। तो क्या आप ट्रेन की राइड पसंद करते हैं? तो राइड इज ऑल्सो ए वर्ब, राइड, रोड, रिडन, एंड डू इज ऑल्सो ए वर्ब, डू, डिड, डन, है ना। तो ये वर्ब्स है जो इसकी फॉर्म्स है। तो क्या आप इंजॉय करते हैं ट्रेन की राइड्स को? तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रेन में बैठेंगे तो आपको ज्यादा फन आएगा, और अगर आप बैठे हैं तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं बैठे हैं तो बैठें और बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपको ट्रेवल यानी यात्रा करनी है लंबी दूरी की, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? कैसे जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो लंबी दूरी की यात्रा किसमें जाना पसंद करेंगे? तो आपके पास देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल हमने डिस्कस किए थे। बाय एयर जा सकते हैं आप प्लेन से, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय रोड आप बस से या अपनी कार से जा सकते हैं, या टैक्सी से जा सकते हैं, या बाय शिप जा सकते हैं अगर वहां पानी के थ्रू जाया जा सकता है। तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे ये आप डिस्कस करें। पॉइंट नंबर 3, इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, अगर आपको रात ट्रेन में बितानी पड़े, यानी ट्रेन भी चल रही है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और रात का समय है, आपका रात वहीं कटने वाली है ट्रेन में सोते हुए, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू? आपको अपने साथ क्या ले जाना पड़ेगा? ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। तो ये सूटकेस बना हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पे आप इस सूटकेस का रेफरेंस लेकर के आप बता सकते हैं, बना सकते हैं कि क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, नीड होगी आपको, उसको आप बना लेंगे, ड्रॉ करेंगे। दिस वुड बी फॉर द होमवर्क। तो यहाँ पे वर्ब है, जैसे आपका एक ट्रेवल है, ट्रेवल, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड है, गो, गो एंड गोन है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड है, देन स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या बिताना। तो यहाँ पे नाइट बिताने की बात की है ना। और नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड, नीडेड, नीडेड, एंड टेक, टुक, टेकन, राइट। एंड ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट। तो आपने स्वयं लिखना है। आई एम जस्ट रीडिंग इट एंड मेकिंग यू द एक्सप्लेनेशन कि आपने करना क्या है इसमें। डिस्क्राइब करना है आपने एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। कोई भी इंटरेस्टिंग ट्रेन या बस की जर्नी, यात्रा आपने की हो तो वो आप बताएंगे। और वुड लाइक टू टेक, और ये तो आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी, अपनी जर्नी यानी यात्रा के बारे में 4 वाक्य, सेंटेंस आप लिखेंगे। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो कुछ ये जो फ्रेजेस यहाँ पे देके रखे हुए हैं, वर्ड्स देके रखे हुए हैं, इसको हमने रेड से
शो किया हुआ है, तो आप इसका आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैनी पीपल, क्राउडेड, टी स्टॉल्स, स्टेशन, बस स्टेशन, river, window, big and small, trees, seat, hills, ticket, loud, whistle। तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उस जर्नी के बारे में बताने के लिए। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। उसके बाद आप लिखें स्वयं से और इस एक्सरसाइज को पूरा करें। वर्ड बिल्डिंग में देखिए, फर्स्ट पॉइंट है सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स, वन इज डन फॉर यू। तो अलग अलग मीन्स या मोड है ट्रांसपोर्ट के, और ये दे के रखे हुए बस, कार, एरोप्लेन, शिप, बोट, ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर। तो लैंड यानी कि जमीन पे कौन से यूज होते हैं, हवा में कौन से हैं और वाटर में कौन से हैं, इनमें से आपको पता है कहां कहां चलते हैं, आप इसको बना लेंगे अलग अलग ग्रुप्स में, है ना। जैसे बस है, लैंड में है, कार आपके लैंड में है, ट्रेन वो भी लैंड पे रहेगी, बाइसाइकिल भी लैंड पे, हेलीकॉप्टर कहां रहेगा आपका, दैट इज इन द एयर, जमीन में तो चलेगा नहीं। और वाटर में क्या चलेगा, स्टीमर, STEAMER, ये वाला स्टीमर यहां रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको ग्रुप वाइज बना लेंगे, कौन सा कहां चलता है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस। पहला पॉइंट है गिव मी सम डैश टू ईट। तो फूड या क्लोथ्स, तो क्लोथ यानी कपड़े, तो कपड़े तो नहीं खाएंगे, तो द आंसर वुड बी फूड। प्ले विद मी या ग्रे, तो प्ले विद मी, मेरे साथ खेलें। स्विम अक्रॉस द रिवर या द बोट, तो रिवर में एक तरफ से दूसरी तरफ में जाना, सो दैट वुड बी द रिवर, कि स्विम अक्रॉस द रिवर। एंड फोर्थ इज लेट्स गेट ऑन द ट्रेन या डॉन, तो डॉन का मतलब तो आपको क्लियर है, 2-3 बार हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे गेट ऑन द ट्रेन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है पेपर फन। तो पेपर से किस तरीके से आप एक हवाई जहाज सा बना लेंगे, किस तरीके से बनाना है, ये आपको बुक में दे के रखा हुआ है। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लेट्स मूव, क्राउच लो, देन राइज, टेक ऑफ एंड मूव। नीचे की तरफ में जाता है और फिर राइज करता है, ऊपर की तरफ में आता है, टेक ऑफ एंड मूव अराउंड द रूम, रूम के चारों तरफ में चलता है। कम डाउन लाइक ए रॉकेट, रॉकेट की तरफ नीचे आता है। एंड डांस टू, अप 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 इन अ रॉकेट, अप we'll go, up we'll go, up in a rocket, way up high we'll go. So it's very simple, just read it out and make it। आप लोगों ने कई बार बनाए भी होंगे, और नहीं बनाए हैं तो अपने साथियों से आप क्या ये इस तरीके के जो प्लान्स हैं वो आप बना सकते हैं पेपर से। लेकिन ध्यान रखें कि अपनी कॉपी को बर्बाद ना करें, कॉपी के पन्ने ना फाड़ें। कोई रफ पेज हैं या कॉपी भर चुकी हैं उनका आप यूज करें, लेकिन अगर आप पेपर फाड़ेंगे कॉपियों के तो उससे क्या होगा, पेपर बनता है आपका ट्रीज से, और जितने ज्यादा पेपर आप बर्बाद करेंगे उतने पेड़ों को अननेसेसरली काटना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट का नुकसान। से अलाउड, कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आप जोर से पढ़ें। मेल, डॉन, प्लेन्स, फेल, ऑन, ट्रेन्स, इनको जोर से पढ़ें। engine, engine number 9, engine, engine number 9,
When she is polished, she will shine. Engine number 9, 10 will ride on the Shimla line. तो सुनिए और जोर से पढ़िए. अच्छी एक्सरसाइज है आपके वॉइस बॉक्स को बेटर करने के लिए. So the points which we discussed in this poem are, we have read the poem and also done the explanation part. Difficult words with their meanings were discussed. Verbs used in the poem. जहां कहीं भी verbs थी हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा आपको उनको उनकी 3 फॉर्म्स डिस्कस की जाए. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. और साथ में जो आईएनजी थी दैट वाज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. Question and exercises given in the textbook were also been explained. So, my dear students, this was Unit 6, Trends, and it was really a very, very sweet little poem. And I hope that you might have enjoyed it. So, that's all from my side. Thank you very much.